क्या आपका भी सपना है अपने पहले घर का? प्रधानमंत्री आवास योजना की पहला घर लॉटरी अब शुरू हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल पास ग्रीन सिटी में आपको मिल रहा है एक सुकून भरा पहला घर, बस 14.99 लाख में 2.5 लाख की सीधी PMAY सब्सिडी, 0 स्टैंप ड्यूटी और मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, जिम, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और आपकी इबादत के लिए मस्जिद भी पास में, और एक खूबसूरत वादी और खुला आसमान। अब जिंदगी भर रेंट देने का वक्त चला गया, अब वक्त है अपने पहले घर का। ग्रीन सिटी पहला घर लॉटरी का हिस्सा बने और जीतिए एक ऐसा घर जो बस सपनों में था। तो देर किस बात की, आज ही लॉटरी में अपना नाम लिखवाएं और अपने पहले घर का सफर शुरू करें। विजिट करें पहलाघर.com। मालाड की भाजपा उम्मीदवार की जनसभा में गृह मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बिगड़े बोल, वोट जिहाद का जवाब वोट धर्म युद्ध से देंगे। रवींद्र कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और अब चुनावी पारा बहुत गर्मी से ऊपर चढ़ चुका है। इसी चुनावी पारे को और ऊपर बढ़ाने का काम भाजपा के नेता, प्रमुख नेता, सरकार में शामिल जिम्मेदार लोग किस तरह से कर रहे हैं। कोई संवैधानिक मर्यादा नहीं है और किसी भी तरह से जो है बोलने में हिचकिचाहट भी नहीं है। 12 नवंबर को मालाड के भाजपा के उम्मीदवार, महायुति के उम्मीदवार विनोद शेलार के लिए जनसभा ली गई। यहां से आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के असलम शेख उम्मीदवार है, उनके सामने भाजपा के विनोद शेलार महायुति से लड़ रहे हैं। तो उनके लिए ली गई इस जनसभा में किस तरह से महायुति काम कर रही है, उसकी सरकार काम कर रही है और महाविकास आघाड़ी ने उन कामों में कैसे रोड़े डाले हैं। कुल लगभग 23 मिनट का ये भाषण है, पूरा हम आपको नहीं दिखा रहे। शुरुआत में उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर विकास कामों को, डेवलपमेंट को लेकर और उनके कई मामलों को लेकर जो अड़ंगे लगाए वो तमाम बातें हैं। अंत में लगभग 6 से 7 मिनट का जो भाषण है जो बेहद आपत्तिजनक है। एक उप मुख्यमंत्री, एक गृह मंत्री कैसे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। मुसलमानों द्वारा लोकतंत्र का जिसे सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है वो चुनाव, विधानसभा का हो या लोकसभा का, उसमें पिछले लोकसभा चुनाव में पहली बार मुस्लिम समाज ने बेहद उत्साहित तरीके से उसमें सहभागिता की थी। अब उसे वोट जिहाद का नाम दिया जा रहा है महायुति के सबसे बड़े घटक दल भाजपा द्वारा। उसी को दोहराते हुए, ओवैसी का नाम लेते हुए, हैदराबाद का नाम लेते हुए फिर क्या बोले हैं देवेंद्र फडणवीस, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की है और साथ में कहा है कि वोट जिहाद का जवाब हम वोट धर्म युद्ध कर देंगे। देखिए ये उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का भाषण, जो महायुति के एक प्रमुख नेता भी है। ये बात सही है, ये साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे मालाड का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, इस प्रकार का चुनाव है। जिस प्रकार से यहाँ गतिविधियां बढ़ रही है, अरे हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने कभी अन्याय नहीं किया, हमने योजनाएं लाई, सभी जाति धर्मों के लिए लाई। पर अगर यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। ये कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? ये कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? जिहाद है। अरे क्या हो गया है इन पार्टियों को? वक्फ बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपया दे दो, उनकी डिमांड है। यहां पर 2012 से 2024 तक जितने दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया, उनके सारे आरोप वापिस ले लो, इस प्रकार की डिमांड रखते हैं। अरे शर्म करो। ये महाविकास आघाड़ी वाले लिखित में उनको देते हैं, पत्र मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं। ये लिखित में उनको देते हैं, आपकी 17 डिमांड हमको मंजूर है।
चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो। अगर यहां पर दंगों में शामिल जो लोग हैं, जो इस देश को तहस नहस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ने की डिमांड होगी। और ये महाविकास आघाड़ी के लोग अगर पत्र देकर कहेंगे हाँ हमें ये मंजूर है, अरे तुम्हें मंजूर होगी लाचारी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, ये लाचारी सहन नहीं करेंगे। ये देश छत्रपति के विचारों पर चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देव देश और धर्म के ऊपर हमको ये कहा था कि हमको स्वराज तैयार करना है, और स्वराज तैयार करते हुए अगर कोई इस प्रकार से लाचारी सहन करता होगा, हम लाचार नहीं है। अरे मुझे तो इस बात का डर है, इस बात का दर्द है, उद्धव ठाकरे जी भी इसी सेना में शामिल हो गए। मुझे बताइए, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने यह मंजूर किया होता कि दंगों के लोगों के केसेस हम वापस ले लेंगे, हमको वोट दो? क्या उन्होंने ये मान्य किया होता? अरे ऐसी डिमांड लेकर कोई जाता तो उसको 2 थप्पड़ मारकर वो वापस भेज देते, लेकिन कभी वोटों के लिए लाचारी नहीं स्वीकारते। ये कौन सी बातें चल रही है? और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। दोस्तों, गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ के मुंह में खून। गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अरे महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, शायद नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों ने गलती की और इनके वोट जिहाद को नहीं समझ पाए। लेकिन अब सोए नहीं है, अब हम जाग गए हैं, अब जाग गए हैं, और जाग कर अब हम लोग इस चुनाव में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे, तो ध्यान में रखिए आने वाले दिनों में यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। इतना ही कहता हूं, हमारे विनोद शेलार को विधानसभा में चुनकर भेजिए, इतनी अपील करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।